डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को डिस्कस करेंगे और जस्ट ये सिंगल स्लाइडेड नोट्स जो हैं बुक के तमाम जो इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट हैं उनको कवर करते हैं और बहुत ही इजी जो हैं ये पॉइंट्स हैं। तो आप ये नोट भी ज़रूर कीजिएगा और चले मैं अब आपको समझाता हूँ कि इन पॉइंट्स में जो है वो किस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को हम जो है कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जनरल बॉडी से कि पाइन्स क्या होते हैं। पाइन्स बेसिकली कोनिफर्स हैं, कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके ऊपर जो है वो कोन्स लगती हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी जिसमें स्टेम, रूट्स और ब्रांचेस, लीव्स वगैरह आ जाते हैं वो सब क्या हैं, डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइट्स। एंड आर हेट्रोस्पोरस, और दो तरह के जो हैं ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर होंगे और एक दूसरे मेगास्पोर। स्पोरेंजियम बेयरिंग मेल एंड फीमेल कोन्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, क्योंकि ये कोनिफर्स हैं तो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल। तो जो स्पोरेंजियम उन पे लगते हैं वो सेम प्लांट्स पे होते हैं, मेल का भी उसी प्लांट पे होगा और फीमेल का भी उसी प्लांट पे होगा। अलग अलग प्लांट नहीं है कि मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट कोई अलग हो। कोन्स को स्टडी करेंगे क्योंकि स्पोरोफाइट में मेन चीज़ें क्या है, स्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर वो कौन सा है, मेल कोन और फीमेल कोन। तो इसलिए हमें कोन्स को ज़रा जो है वो डीपली स्टडी करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ हम कर लेंगे। तो मेल कोन का जो है वो क्या हिसाब है और इसी तरह फीमेल कोन में क्या क्या होता है हम अभी डिस्कस करते हैं। मैंने कंपैरिजन में इन्हें कर दिया है। कंपैरिजन का फिर से वही मैं आपको बताता जाऊँ कि फ़ायदा होता है कि ये इजी हो जाता है याद रखना कंपैरिजन में चीज़ों को। तो मेल कोन स्मॉल होते हैं साइज़ में और क्लस्टर्स में होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। फीमेल कोन जो हैं वो लार्ज होती हैं। इसी तरह मेल कोन्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स विच कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल्स आपको पता है क्या होते हैं, छोटे लीव्स जिनके सिर्फ सेंटर में जो है वो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वेन्स होती है, वेनलेट्स नहीं होती। इसी तरह म्योसिस जो है वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर म्योसिस होती है और माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। वो माइक्रोस्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करके माइक्रोगेमिटोफाइट बना देते हैं, ठीक है, उसी स्पोर के अंदर। तो ये जो ऐसा माइक्रोस्पोर जो कि जर्मिनेट करके गमीटोफाइट बना देता है स्पोर के अंदर ही, ऐसे माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर कंटेनिंग माइक्रोगेमिटोफाइट विद गेमीट। आपको पता है गेमिटोफाइट का क्या काम होता है, गेमीट्स प्रोड्यूस करना है उसने, तो उसे ऐसे हम माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। इसी तरह जो लास्ट पॉइंट है मेल कोन्स का, पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रेटर नंबर एंड हैव टू विंग्स अटैच एंड कैन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। कि जो पोलन प्रोड्यूस होते हैं मेल कोन्स में वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, चूँकि मेल हैं तो मेल के मोस्टली नंबर गैमीट के ज़्यादा होते हैं और इनके विंग्स लगे होते हैं। अब ये विंग्स जो है इसको आप काफ़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि पिछली जो ब्रायोफाइटा डिवीज़न थी उसमें हमने पढ़ा था कि वो एम्फीबियंस हैं, यानी कि उनको वाटर बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे जो ये विंग्स आ गए हैं तो विंग्स क्या है, ये एयर के साथ जो है ये पोलन ट्रांसफ़र हो सकते हैं फीमेल गेमिटोफाइट पे। तो बहुत बड़ा ये एडवांटेज है या बहुत बड़ी ये एवोल्यूशन है। और अब अगर हम फीमेल कोन को देखें, लार्ज होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स यहाँ पे माइक्रो था, यहाँ पे उसका इन्वर्स है मेगा, यानी कि लार्ज लीव विद वेन एंड वेनलेट्स। और स्केल्स भी होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड। ठीक है, स्केल्स होते हैं जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और ये वुडी होता है। इसी तरह एट बेस ऑफ स्केल्स, अब जो मेगास्पोरेंजियम है वो स्केल्स की बेस पे है, मेगास्पोरोफिल्स की नहीं। स्केल्स की बेस पे दो मेगास्पोरेंजियम होते हैं प्रोटेक्टेड बाय एन इंटेगुमेंट आर प्रेजेंट एंड कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम जो कि एक किसी इंटेगुमेंट यानी कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल।
तो यहाँ पे भी वही म्योसिस हो रही है। म्योसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन रहे हैं, उसमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं और जो बच जाता है उसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गमीटोफाइट और एन एम्ब्रियो सैक विच कंटेन सेवरल आर्चिगोनिया, और हमें पता है आर्चिगोनिया में एग होते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो हैं 4 बस पॉइंट हैं, छोटे छोटे से आप इजीली याद कर सकते हैं। मोस्टली अंदर सेम है, जैसे म्योसिस के बाद यहाँ पे भी म्योसिस हुई और हैप्लॉइड गमीट प्रोड्यूस हुए यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि 3 डीजेनरेट हो गए। तो अब हमें यहाँ तक पता चल गया कि फ़ीमेल कौन से नेक्स्ट जनरेशन बन गई है। ये स्पोरोफाइट जनरेशन थी कॉन्स वाली, उससे फीमेल जो है वो गेमीटोफाइट बन गया है फीमेल कौन से, और इसी तरह मेल से मेल गेमीटोफाइट बन गया। तो अब हम गेमीटोफिटिक जनरेशन में एंटर हो गए हैं। अब क्या होगा कि दोनों तरह के गैमीट्स बन गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है पोलिनेशन का। पोलिनेशन से मुराद होती है एक से मेल से फीमेल तक जो है वो पोलन का ट्रांसफ़र। तो पोलन लैंड डायरेक्टली ऑन द ओव्यूल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब थ्रू विच मेल गैमीट ट्रांसफर टू एम्ब्रियो फॉर फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि पोलन्स के ऊपर जो है विंग्स लगे होते हैं, तो वो एयर के थ्रू जो है लैंड करते हैं ओव्यूल पे और जर्मिनेट करते हैं और पोलन ट्यूब बना देते हैं। उसके अंदर से जो है मेल गैमीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एम्ब्रियो पर, और एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर देता है। एम्ब्रियो के अंदर जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो आर्चिगोनिया में एग पड़ा होता है उसकी। फिर पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या है, अगर हम देखें कि मोर देन वन एग कैन बी फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट, बट वन जाइगोट सर्वाइव फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो से मोस्टली एक ही जो है वो जाइगोट सर्वाइव करता है, और एक से ज़्यादा जो हैं एग वो फर्टिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर जाइगोट एक ही जो है वो सर्वाइव करेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो सीड की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन हो गई है तो अब हमारा जो है जाइगोट है वो सीड में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम द सीड। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ओव्यूल हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, मेल फीमेल कौन वो रिटेन रहता है फीमेल के साथ ही, और वहाँ पे जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम द सीड। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की फॉर्मेशन हो गई है। ओवरऑल अगर हम लाइफ साइकिल यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी स्टडी करते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, द डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट विद हैप्लॉयड गमीटोफाइट जनरेशन। अब जो सीड है हमारा एट द एंड बना, उससे जब वो ग्रो करेगा सीडलिंग प्रोड्यूस होगा, तो वो अगेन क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। तो इस तरह जो है स्पोरोफाइट जनरेशन से हम चले थे, यहाँ से कॉन्स बनी, कॉन्स के बाद फिर जो है उनमें गमीटोफाइट जनरेशन स्टार्ट हुई। गमीटोफाइट जनरेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन जब सीड बना तो स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसमें डोमिनेंट कौन सी जनरेशन है, स्पोरोफाइट, और जो गमीटोफाइट है वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। अगर हम इसको जो है इसकी डायाग्राम देखें तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा समझने में आसानी होती है। ये स्पोरोफाइट प्लांट है, इसके ऊपर जो है दोनों तरह की कॉन्स हैं, मेल और फीमेल कॉन है। तो मेल कॉन्स पे जो है वो आपको पता है कि म्योसिस के थ्रू पोलन ग्रेन बनेंगे, और इसी तरह जो फीमेल कॉन है वहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर से आगे म्योसिस होके एग सेल बन जाता है। तो एग सेल जो है और यहाँ से पोलन ग्रेन ये आपस में जब फ्यूज़ होंगे तो उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। फ्यूज़ नहीं, जब ट्रांसफ़र होंगे तो उसे पोलिनेशन कहते हैं, और जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट आगे बन जाएगा, जो कि एम्ब्रियो भी कहलाता है। तो एम्ब्रियो जो है वो आगे मेच्योर होके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा,
और सीड जो है अगेन सीडलिंग प्रोड्यूस करेगा और उससे स्पोरोफाइट अगेन बन जाएगा। तो ये स्पोरोफिटिक जो है वो वाला इसकी जनरेशन है, और यहाँ पे ये गेमिटोफिटिक जनरेशन है। गेमिटोफिटिक जनरेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, टोटली स्पोरोफाइट हमें नज़र आता है प्लांट, लेकिन ये इसका जो है लाइफ साइकिल है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। और ये जस्ट सिंगल स्लाइडेड जो है ये नोट्स हैं, आप ज़रूर इनको नोट कीजिएगा, और साथ ये अगर आप डायग्राम ड्रा कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे के पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह मैंने जो है जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल पे भी बनाई है वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वो वाली भी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।